शांति। मेरे बाबा कहते हैं कि बच्चे, मीठे बच्चों, जिन्होंने परमात्मा के कार्यों में सहयोग दिया है, विनाश काल में प्रकृति उन्हें सहयोग देगी। आप समझें कि जिन्होंने परमात्मा कार्य में सहयोग दिया है, विनाश काल में प्रकृति उन्हें सहयोग देगी। कैसे देगी सहयोग प्रकृति? परमात्मा कार्य में तन, मन, धन हमने अगर सहयोग किया है, हम बच्चों ने, तो प्रकृति लास्ट में उन्हें सहयोग देगी। प्रकृति कैसे सहयोग देगी? अब ये सोचें, जिन्होंने प्रकृति को सहयोग दिया है, प्रकृति को वाइब्रेशन दिया है, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, खुशी का, पवित्रता का, जिन्होंने सहयोग दिया है, प्रकृति को वाइब्रेशन दिया है, प्रकृति को, प्रकृति भी उनकी मदद करेगी। परमात्मा कह रहा है कि मीठे बच्चों, जिन्होंने परमात्मा कार्यों में सहयोग दिया है, विनाश काल में प्रकृति उन्हें सहयोग देगी। भगवान वाच परमात्मा की वाणी है, इस पे ध्यान दें आप लोग। तो बाबा के बच्चे अगर बने हैं, हम बाबा ज्ञान सुन रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ तो अच्छा कुछ लग रहा है, तो परमात्मा की बातें दूसरे से शेयर करें, दूसरे को बताएं कि अगर अपने नहीं जुड़े तो दूसरा कोई जुड़े, उसका वो लाभ उठाए, कि अगर आप नहीं जुड़े दूसरा कोई जुड़े, उसका दुख तकलीफ दूर हो। और परमात्मा के कार्यों में चैतन्य हो या मन हो या धन से सहयोग देते हैं हम बच्चों। बाबा कहते हैं जो बच्चे सहयोग देते हैं, विनाश काल में प्रकृति को सहयोग देंगे। ये परमात्मा के महावाक्य है, भगवान के महावाक्य है, ये सच सदगुरु की महावाक्य है। तो परमात्मा कहना है कि बच्चे, जितना समय चाहो अब मुझसे सफल कर लो, क्योंकि अब समय जाने वाला है, अब देर न करो। लास्ट में आप पछताएंगे, सोचेंगे कि भगवान था, संदेश मिला था किसी सिस्टर के द्वारा, कहीं कोई दिया था, तब पर भी हमने नहीं लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, समय रहते परमात्मा को पहचानो, मन बुद्धि का नाता उनसे जोड़ो, और जो चाहो वो प्राप्त कर सको, जितना चाहो उतना ले सको। और जितना चाहे, कोई आत्मा दुखी हो, परेशान हो, चाहे राजा हो, रंक हो, राजा भी हैं तो धन दौलत रहता तब पर भी परेशान रहते हैं, कोई भी हो, बाबा के सब बच्चे प्रिय हैं दुनिया के। कोई भी बच्चे हो, परमात्मा का ज्ञान उन्हें समझाएं, उन्हें शेयर करें, उन्हें बाबा तक मिलाएं, इतना भी बहुत बड़ा सहयोग है। अगर कोई दुखी इंसान भगवान से मिलता है तो उसका भी भाग्य आपके खाते में जाएगा, परमात्मा की निगाह में आपके अच्छे रहेंगे, भाग्य बनेगा, और खुद का कर्म भी ऊंचा होगा। तो भाई बहन, आप सोचें समझें कि बाबा ने जो कहा है वो हमारा पिता कहा है, हम नहीं करें। बाबा कहता है कि जो हमारे कार्य में सहयोग, यानी परमात्मा कार्य में जो सहयोग, भगवान के कार्य में जो सहयोग देता है तन मन धन से, जो परमात्मा की बातें शेयर करता है, जो बच्चों को एक हम जुड़े तो कोई और दूसरा जुड़े, तीसरा जुड़े, चौथा जुड़े, तो भगवान से मिलाता है, वो बहुत ऊंचा कर्म अपना बना लेता है। यही मौका है, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलता है। संगम युग की ये मेला है, समय बीत रहा है, सेकेंड बाय सेकेंड, समय बहुत अनमोल है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की मेला है। कोई देधारी का ना, आत्मा परमात्मा का मेला है। ये हम सब जानते हैं कि लास्ट में वही हमको बचाएगा, वही हमारे सेफ्टी का साधन बनेगा, वही हमारे सुरक्षा कवच बनेगा, वही जब विनाश काल होगा तो वही रक्षा करेगा। प्रकृति भी हमको सहयोग देगी, मगर हम जान के अनजान बने तो हमारा दोष है, भगवान का दोष नहीं है, न प्रकृति का हम सहयोग दोष दे देंगे, क्योंकि हम जो देंगे प्रकृति वही वापस करेगी। क्या देते हैं? तो सोचें कि जो प्रकृति को, अगर प्रकृति को खुशी दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, प्रकृति को वाइब्रेशन देते हैं सुख शांति प्रेम का, भगवान का बन करके, तो हमको वही वापस आएगा ना। तो हमें किसी का दोष नहीं है, हम जैसे हम अपने करेंगे वैसे हम भरेंगे। जैसे हम अच्छा करेंगे, प्रकृति को सहयोग देंगे, बाबा को किसी से मिलाएंगे, अपने ना सुन रहे हैं कोई बात नहीं, मगर दूसरे कोई परेशान है तो उससे मिला देना एक बड़ा भारी भाग्य है। सोचिए, बहुत बड़ा कर्म हमारा बन जाता है। बाबा तो यही ना कहता है कि बच्चे,
तुम जुड़े हो तो सबको जोड़ो मुझसे, सब अपना अधिकार लें, सब अपना भाग्य बनाएं भगवान से। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जितने भी भाई बहन जुड़े हैं वो बाबा की बातें को सुने और शेयर करें, बातों को समझें, समझ करके अनदेखा न करें, क्योंकि जानते हैं ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इंसान तो हर जन्म मिल जाता है मगर भगवान नहीं मिलेगा, न भाग्य ऐसा बन सकेगा कभी। 5000 वर्ष बाद भी भगवान धरती पर आएगा ब्रह्मा तन में, तब ऐसा भाग्य बनेगा। साधु महात्मा की बस की बात नहीं कि वो आपको भाग्य बना सके, कोई इंसान की बस की भाग नहीं है कि आपका भाग्य बना सके। बात नहीं इंसान की, कोई आपको भाग्य बना देगा। परमात्मा के सिवा हमें भगवान ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, समझ दिया है, विवेक दिया है, तो हम समझ सकें कि इतना दिन तो हम दें कि संबंधों में रहें। क्या हमें सुख मिला, शांति मिली, खुशी मिली, आनंद मिला? नहीं मिला। धन दौलत संपत्ति सब मिला, सब कुछ मेरे साथ है, तब पर भी वो शांति नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंधकार में हैं, माया की दुनिया में बचे हैं। सबके लिए तो बहुत कुछ करते हैं मगर अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। अपने लिए कुछ करना है। आप दुनिया में रहिए, कर्म करिए, कर्म करने बिना कोई रह नहीं सकता। हर मानव को कर्म करना है धरती पर। जब परमात्मा ने आकर धरती ब्रह्मातन में अपना कर्म किया, पतित दुनिया को पावन बनाया, पतित मनुष्यों को पावन बना रहा है और गुण ले करके गुण भर रहा है। जब भगवान कार्य कर रहा है धरती पर आकर के, तो हम मनुष्य को कार्य तो करना है। दादी, ब्रह्मा बाबा, मामा, दादियों ने अपना जीवन भगवान को समर्पण किया, उन्होंने भी कर्म किया, उन्होंने भी धरती पर तो कर्म किया, भगवान का ज्ञान बांटा, भगवान को सबसे जोड़ी, सबसे भगवान के परिचय हर जगह दी, तब ना इतना संस्था आगे बढ़ा, तब ना भगवान का बच्चे इतना बढ़े। तो ऐसे ही आप लोग सोचें, समझें, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। हम बार बार कर रहे हैं भाई और बहन, सोचिए समझें। भगवान महावाक्य है, ये संगम युग का बेला बहुत बहुत कल्याणकारी युग बेला है, क्योंकि आत्मा परमात्मा, आत्मा जो चाहे परमात्मा से ले सकती है, अपने परम पिता से ले सकती है। क्योंकि यहाँ दुनिया में तो टीचर अलग हैं, बाप अलग हैं, गुरु अलग हैं। यहाँ क्या है, पिता भी एक, टीचर भी एक ही, सदगुरु भी एक ही। क्योंकि हर विशेषताओं का भंडार मेरा बाबा है, हर विशेषताओं का मेरा बाबा भंडार है। तो क्यों ना अभी सदगुरु से अपना मिल करके भाग्य बना ले। जीवन मुक्ति, अमुक्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता मेरा बाबा है। मुक्ति भी देगा, जीवन मुक्ति भी देगा। मुक्ति यानी अपने साथ परम धाम लिया जाएगा, वहाँ सरस्वतियों से भरपूर करके फिर जीवन मुक्ति में भेजेगा, यानी स्वर्ग में भेजेगा। तो भाई और बहनों, जितना चाहें हम भगवान का महावाक्य सुने, समझें, धारण करें और परमात्मा का ज्ञान हम दूसरों को भी दें। यही हमारा शुभ भावना, शुभकामना हर आत्मा के साथ है। हम सोचते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम बने हो भगवान के, तो कोई आत्मा उलाहना भगवान को न दे। कि भगवान का कार्य चल रहा था, कोई हमें बताया नहीं, कोई हमें कहा ही नहीं, क्योंकि भगवान भी हमें कल कि देगा जो हम किए हैं। और भगवान भी करेगा कि तुम्हें जब ज्ञान दिए थे तो क्यों नहीं सब बच्चों को मेरे दी, क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं मुझसे मिलाई। तो हिसाब किताब हमें तो भी चुप करना होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं उस समय हम धर्मराज का रूप लेंगे, बाबा से धर्मराज भी तो रहेगा। तो बाबा कहते हैं आज तो हम बाप के हैं रूप में, कल धर्मराज भी बाबा से नहीं होगा। तो धर्मराज का रूप जब धारण करेगा तो कहे पूछेगा ना कि ये हिसाब किताब क्या बनाई हो बच्ची, तो क्या हम कहेंगे। इसीलिए हम सोचते हैं कि हर एक मानव, हर एक आत्मा का कल्याण हो, हर एक आत्मा बाबा का बच्चा बने, सब अपना भाग्य बना लें। ये संगम युग का बेला है, बहुत अनमोल बेला है, ऐसा बेला फिर नहीं आएगा। क्योंकि आत्मा परमात्मा सब कुछ देने के लिए तैयार है, केवल एक पाँव बढ़ाओ। बाबा कहते हैं बच्चे एक कदम बढ़ा के देखो, 1000 कदम मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम डरते क्यों? जब भगवान साथी है तो डर कैसा मेरे बच्चे, तुम मेरे पास आओ।
और तुम जो चाहो मुझसे प्राप्त कर लो, फ्री में है। चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे युवा हो, वृद्धा हो, बच्चा, कोई भी हो, ये ज्ञान निःशुल्क है, सबके लिए है, कभी भी ले सकते हैं, रात हो या दिन हो, कभी भी ले सकते हैं ज्ञान। ये ज्ञान बांटने, अपने खुद जमा करें, भरें और दूसरों को भी दें, क्योंकि जो दूसरों को हम देंगे वापस वही देगा, और जो हम प्रकृति को देंगे वापस प्रकृति हमको वापस वही देगी। तो ऐसा करें कि हम सब तरफ से अपना कर्म ऊंचा कर लें। मेरा यही सोचने कर्म है कि हर तरह से हम अपना कर्म भाग्य बना लें, क्योंकि बाबा कहेगा ना कि बच्चे ऊंचा कर्म बनाना, तो क्या बनाइए हो, तो हम बच्चे दिखा तो सकते हैं कि बाबा हमने भी ज्ञान आपका समझा सुना, दूसरों को भी दिया। दूसरे ना अगर अनदेखा करे तो वो जाने, मगर आप देने से मत चूको। बस यही शुभकामना है। इसी साथ भगवान से आप जुड़ें, आप लोग बाबा की बातें सुने, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम बार बार भाई बहन कह रहे हैं कि समय बहुत परिवर्तित गति से बढ़ रहा है, तो इसलिए समझें, सोचें और बाबा के याद में रहें, बाबा की यादों को अपने दिल में समाएं। आप बाबा के से हर शक्तियाँ, हर गुण प्राप्त कर लें, क्योंकि हम संतान हैं भगवान के, वो हमारा पिता है, तो फ्री में दे रहा है, तो अब लेने में क्या ऐतराज है। इसी समय तो भाग्य बनाने का मौका है, भगवान साथ है, फिर तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भाई बहने, आप बाबा से जुड़ें, बाबा की बातें शेयर करें, बाबा की बातों और किसी को बताएं। इससे हमारा तीनों तरह से भाग्य बनेगा। एक जो आत्मा को बताएंगे वो भी रिटर्न में देगी कि भगवान से आपने हमें मिला दिया, वो भी दुआ देगी, परमात्मा की निगाह में भी अच्छे रहेंगे, हमारा कर्म वहाँ भी बनेगा, या अपना जो कर्म किए हैं वो भी ऊंचा होगा। तो इसलिए जितना चाहें अभी पुरुषार्थ कर लें, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।